सब्र ज्यादा देर नहीं रहेगा, अवाम को कॉल देनी पड़ेगी। इमरान खान ने खबरदार कर दिया। अवाम से खिताब में कहा कि वर्ल्ड बैंक और IMF कह रहे हैं पाकिस्तान श्रीलंका जैसी सूरत हाल की तरफ जा रहा है। सिर्फ तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए फौरी इलेक्शन कराना होंगे। हुकूमत के पास मईशत को गिरने से बचाने का कोई तरीका नहीं। जितनी देर करेंगे बहरान बढ़ता चला जाएगा। इलेक्शन में ताखीर से नुकसान सिर्फ मुल्क को हो रहा है। सैलाब मुतासिरीन के लिए भी हुकूमत के पास दुनिया से पैसे मांगने के सिवा कोई प्लान नहीं। हुकूमत पर पाकिस्तान के अंदर या बाहर कोई एतमाद नहीं कर रहा। शहबाज हुकूमत और पेमरा की फस्तायत। ARY न्यूज पर हमले जारी। पेमरा ने ARY न्यूज और बोल न्यूज की नशरियात 3 रोज के लिए बंद कर दी। पेमरा का हुकूमती इमा पर मौसर ताखीरी निजाम न होने का इल्जाम लगाकर नशरियात रोकने का हुक्म। PTI का गुजरांवाला में जलसा दिखाने पर शहबाज हुकूमत और पेमरा नाराज। ARY न्यूज ने मौसर ताखीरी निजाम के साथ गुजरांवाला का जलसा दिखाया। डिले पर होने के बावजूद पेमरा और शहबाज हुकूमत ने मीडिया हाउसेस पर वार किया। PFUJ का नशरियात की बंदिश का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सदर अफजल भट्ट की जानिब से मजम्मत। कहा हुकूमत मीडिया दुश्मन पॉलिसी का रवैया तर्क करे। सहाफी रहनुमा लाला असद पठान कहते हैं पेमरा की इंतकामी कार्रवाइयां अरूज पर पहुंच गईं। मीडिया वर्कर्स का मुआशी कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की मुख्तलिफ सहाफी तंजीमों की जानिब से ARY न्यूज की बंदिश की मजम्मत। इमरान खान की ARY न्यूज की नशरियात बंद करने की मजम्मत। कहते हैं कि मीडिया हाउसेस को सिर्फ हक और सच दिखाने की सजा दी जा रही है। चैनल्स को चाहिए कि हुकूमती फस्तायत के जवाब में डट जाएं। हुकूमती जुल्म और जबर का डटकर मुकाबला करें। कौम आपके साथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी और ईरानी सदूर से मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने रूसी सदर को सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। खुराक, सलामती, तिजारत और सरमाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में रूस के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बैनुल हुकूमती कमीशन का आइंदा इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलिकत के सालाना इजलास में शिरकत के लिए उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ उज़्बेक और ताजिक सदूर से भी मिले। उज़्बेकिस्तान के बानी रहनुमा इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाजिरी, फातिहा खानी की। इमरान खान की तकरीर नामुनासिब थी, अल्फाज गलत थे, लेकिन दहशत गर्दी की दफा नहीं बनती। इंसदादी दहशत गर्दी का कानून एक खास कानून है जो असल दहशत गर्द पर लगता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह के इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा खारिज करने के केस में रिमार्क्स। स्पेशल प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया। आप बताएं तकरीर के अलावा इस केस में क्या हुआ जो दहशत गर्दी का मुकदमा बना। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान के अल्फाज इंसदादी दहशत गर्दी कानून की दफात में आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि तकरीर के बाद कोई ऐसा वाकया हुआ कि IG साहब पर हमला हुआ या उनको पकड़ लिया। किसी IG को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि बयान से मुतासर हो जाए। अदालत ने पीर तक JIT से रिपोर्ट तलब कर ली। PTI रहनुमा शहबाज गिल जमानत पर रिहा। जेल के बाहर कारकुनों का इस्तकबाल। दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अगर हम सोशल मीडिया पर जाएं तो आधा पाकिस्तान अंदर होगा। पाबंदी से कुछ नहीं होता, बोलना चाहिए ताकि सब सामने हो। यहाँ जिसकी जो मर्जी आए दूसरों को गद्दार कहता है। ये बेंच बगावत को नहीं मानता। शहबाज गिल जिस हुकूमत के तर्जुमान थे वो भी ऐसे संगीन केसेस का सहारा लेती थी। इसी हुकूमत के दौर में इस्लामाबाद में बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। मैं
पार्टी है, ज़ैली तंजीमें, उन सबको मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है या वो काल देते हैं, दोनों सूरतों में लोगों को तैयार किया जा रहा है। इंटरनेट बंद हो सकता है उस दिन में। जैसे ही आपको पता चले तो आपके लिए पहले की तरह ये नहीं है कि हमने किधर जाना है, आपने इस्लामाबाद के बॉर्डर पे पहुंचना है हर सूरत। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो रद्द अमल क्या होगा? पीटीआई ने हिकमत अमली तय कर ली। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो या कॉल दी जाए, दोनों सूरतों में इस्लामाबाद बंद कर देंगे। उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हुकूमत मुस्ताफी न हो जाए। इस बार लोग निकले तो हुकूमत को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। शेख रशीद कहते हैं कि मजहबी मुनाफरत फैलाने और इमरान खान को दीवार से लगाने वाले अवाम में जाने के काबिल नहीं। देखना होगा सदर सियासी मुफाहमत कराते हैं या डी चौक पर फैसला होता है। मईशत की बुरी हालत थी कि मईशत को रिवाइव करने के लिए भी चंद सालों की जरूरत है, चंद महीनों में ये काम नहीं हो सकता। कोई भी तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती। तनख्वाह से ज्यादा बिल आ रहे हैं। मरियम नवाज अपनी ही हुकूमत से नालां, कहती हैं तेल और बिजली की कीमत में इजाफे की हिमायत नहीं करती, मगर पीटीआई जो मईशत का हाल करके गई, ठीक करने में वक्त लगेगा। इमरान खान पर भी तनकीद, कहा यह शख्स मुखालिफिन के लिए नहीं मुल्क के लिए खतरनाक हो चुका। इस शख्स के दबाव पर फैसले नहीं होने चाहिए। अगर इलेक्शन की तारीख चाहिए तो केपी और पंजाब असम्बली तोड़ दें। शहबाज शरीफ की किसी सूबे में हुकूमत नहीं, लेकिन वो सिला मुतासरीन की मदद के लिए हर जगह गए। मजहब को सियासत और जाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एवनफील्ड रेफरेंस में नैब ने दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। समात 20 सितंबर तक मुलतवी। इमरान खान तो खुद कई खिलाड़ियों को खेल सिखा चुके हैं, उन्हें कोच की जरूरत नहीं। मरियम नवाज जैसे इमेच्योर कभी खिलाड़ी नहीं बन सकते, कोच चाहे जितना क्वालिफाइड हो। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि मरियम और बिलावल अब्बू बचाओ मुहिम से लीडर बनना चाहते हैं। बाबर आवान बोले कि इससे ज्यादा बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है कि पाकिस्तानियों का माल लूट कर एवनफील्ड हाउस बने। हम वतनों को गंदे पानी, मच्छरों, बीमारियों और सांपों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सरकारी टीवी पर मजहबी नफरत का बयानिया कैसे नशर हुआ? सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का नोटिस। सेनेटर फैसल जावेद ने पीर को इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन पेमरा, वजीर इत्तलात, MD PTV, करंट अफेयर हुक्काम और इंतजामिया तलब। ऐवान सदर में वजीर आला पंजाब की तकरीब हलफ बर्दारी नशर न करने पर भी जवाब तलबी होगी। मीडिया चैनल्स को इश्तिहारात की तकसीम का मामला भी एजेंडे में शामिल। ए कैटेगरी चैनल्स को इश्तिहारात की तकसीम में तजाद का इशू भी टेकअप करने का फैसला। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। पेट भरने को खुराक है, न इलाज के लिए दवाएं। सेशन जज कंबर शाहदात कोर्ट का राइस मिल गोदाम पर छापा, बड़ी तादाद में खेमे और दीगर इमदादी सामान बरामद। सेशन जज का कहना है कि पीपल्स पार्टी के काउंसलर और राइस मिल गोदाम के मालिक को गिरफ्तार करके गोदाम सील कर दिया। मुतासरा इलाकों में अब भी कई फुट पानी मौजूद है। ठट्टा में दरिया पर पुल न होने से लोग जनाजे कश्ती पर ले जाने पर मजबूर। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मुतासरीन के कैंप का दौरा, शिकायत पर DC ठट्टा और DHO हेल्थ पर बरस पड़े। कहा कि लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, आपको पता तक नहीं। सिंध हुकूमत का 1 लाख मुतासरीन के लिए कराची में टेंट सिटी बनाने का फैसला। टेंट सिटी के लिए मलीर में 100 एकड़ जमीन देने की मंजूरी दे दी गई। हुकूमती इमदाद हमारे लिए कुछ भी नहीं आया। ना कुछ हमें खाने का चीज मिला, ना पीने का चीज मिला, ना कि हमें टेंट दिया गया। तूफानी बारिशों और सैलाब से जाफराबाद के सैकड़ों देहात में लिया मेट। बेरहम सैलाबी मौजों ने डेरा आला यार की रिहायशी नूर हसन बुगटी की मुश्किलात बढ़ा दी। माजूर नूर हसन बुगटी के 2 बच्चे भी माजूर हैं। 1 माह से कौमी शाहराह पर चारपाइयों को छत बनाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वस्ता मोहम्मद के सैलाब मुतासरीन इमदाद न मिलने पर सरापा एहतजाज। डेरा आला यार तक लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया।
शुरका का कहना है डिप्टी कमिश्नर सैलाब मुतासरीन की मदद में नाकाम हो चुके। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने सैलाब के बायस ग़ज़ाई किल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी का कहना है कि मुल्क में गंदम, चीनी और दीगर ग़ज़ाई अशिया का 153 दिन का स्टॉक मौजूद है। आटे, चावल समेत दीगर ग़ज़ाई अशिया की कोई किल्लत नहीं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर को टमाटर और प्याज की दरामद के हवाले से आगाह किया गया। बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बायस सैलाब मुतासरा इलाकों में खुराक की तरसील में मुश्किलात का सामना है। पाक फौज की खैरपुर में सैलाब में फंसी खातून की मदद। कोर कमांडर कराची की खुसूसी हिदायत पर टीम खातून की मदद के लिए पहुंच गई। कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम खातून ने सोशल मीडिया पर मदद की अपील की थी। पाक फौज ने खातून को फ्लड रिलीफ का सामान फराहम किया। खातून का चेहरा इमदादी सामान मिलने पर खुशी से खिल उठा। खातून का फौज से इजहार तशक्कुर। खातून के गांव में दीगर 40 खानदानों में भी खैमे, राशन, कपड़े, मच्छरदानी तकसीम किए गए। मुल्क में डेंगू के वार। कराची में सूरत हाल तशवीशनाक। अस्पतालों में मरीजों की भरमार, बिस्तर कम पड़ गए। 24 घंटे में इस्लामाबाद में मजीद 72 केसेस रिपोर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत में केसेस की मजमूई तादाद 943 हो गई। पंजाब में डेंगू के 164 नए केसेस सामने आए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे का बहरान। कराची में आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी। रिटेल मार्केट में फी किलो आटा 120 रुपए तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटे का 15 किलो का थैला 1300 से बढ़कर 1550 का हो गया। 980 रुपए में सरकारी निर्खों पर मिलने वाला 20 किलो आटे का थैला मार्केट से गायब। कोयटा में 20 किलो आटे के थैले की 2300 से 2500 रुपए में फरोख्त। IMF से कर्ज मिलने के बाद भी रुपया गैर मुस्तहकम। डॉलर मजीद ₹1.56 महंगा, 235 रुपए 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 239 से 241 रुपए तक फरोख्त। 1 सितंबर से अब तक डॉलर ₹17.25 महंगा हो चुका। कराची वालों को टूटी सड़कों, कचरे के अंबार का भी बिल देना पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने खामोशी से बिलों में KMC चार्जेस लेना शुरू कर दिए। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग बेकाबू, शहरियों का जीना मुहाल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग। कई घंटों बिजली की बंदिश पर अवाम फट पड़े। कहते हैं 12-12 घंटे की लोड शेडिंग के बाद बिल इतने आते हैं कि हद नहीं। सोचते हैं स्कूल की फीस और राशन डलवाएं या बिल अदा करें। इमरान खान ने अकेले 13 जमातों के कागजी शेरों को सिफर कर दिया। पंजाब में इत्तेहादी जमात PTI के साथ मिसाली वर्किंग रिलेशनशिप है। वजीर आला परवेज इलाही का ट्वीट लिखा कि इमरान मुखालिफिन का काम प्रोपेगेंडा करना है और वो करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर आला की जेर सदारत जेल इस्लाहात के लिए खुसूसी इजलास। अहम फैसले। परवेज इलाही का लावारिस कैदियों को मुफ्त लीगल एड फराहम करने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। जेल में तैनात डॉक्टर्स को 1.5 लाख रुपए अलाउंस देने का फैसला। कैदियों को अहले खाना से गुफ्तगू के लिए 300 मिनट माहाना देने की सिफारिश। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज बेकाबू। 24 घंटे में 88,000 से जायद केसेज रिपोर्ट। डायरिया के 15,000, स्किन इन्फेक्शन के 16,000, 900 से जायद आई इन्फेक्शन के मरीज रिपोर्ट हुए। टाइफाइड, हेपेटाइटिस, यरकान और मलेरिया के केस भी सामने आए। कराची के कैंप में बीमारी से 2 साल की बच्ची के इंतकाल पर मुतासरीन का नेशनल हाईवे घग्गड़ फाटक पर एहतजाज। सड़क पर ही नमाज जनाजा अदा की। AP के अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज ज़्यादा हुआ, मगर यहाँ पर जो फसल का नुकसान है वो बहुत है। एक ये भी फिक्र है कि पानी जब सूखेगा तो अगली फसल की तैयारी होगी, तो इस वजह से ज़रूरी है कि निकासी आब हो। उसके लिए हुकूमत भी कोशिश कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दादू में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा।
मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। कहा कि सिंध में फसलों को बेइंतहा नुकसान हुआ, कपास और चावल की फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सैलाब से मुतासिर हुए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें निकासी आब के लिए कोशां हैं। मुस्तकबिल के लिए डैम्स बनाने की तजवीज़ है। अभी हमारे 21 स्कूल में केला था, अभी सैलाब वजह से, बारिश वजह से हमारा नुकसान हुआ था। लेकिन कोई वापस नहीं ले सकता, कोई जानवर नहीं खाता है इसको। अभी किसी काम करने के लिए देश आ गया, कोई खाने का लायक नहीं। अंदरून सिंध सैलाब की तबाहकारियां। ठट्ठा में सैकड़ों एकड़ पर केले के बागात मुकम्मल तबाह। बागात में कश्तियां चलने लगी। तबाहशुदा बाग का मालिक यूनुस सदमे से दो चार। कहता है सैलाब से केले की 21 एकड़ रकबे पर तैयार फसल बर्बाद हो गई। खराब केले इंसान तो क्या जानवरों के खाने के काबिल भी नहीं रहे। पेशावर में अगवा बराए तावान, CTD और पुलिस के मुलव्वस होने का इंकशाफ। पुलिस ने 7 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक SHO बाड़ा ने CTD एहलकारों से मिलकर शहरी को अगवा किया और 4 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। अफगानिस्तान से हमले में 3 जवानों की शहादत का मामला उठाया है। अफगान इंतजामिया ऐसे वाकयात का सद्देबाब करे और मुस्तकबिल में वाकयात न होना यकीनी बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार कहते हैं UAE में क्रिकेट मैच में बदतमीजी, मारपीट के वाकयात अफसोसनाक हैं। दोनों बरादर ममालिक के दोस्त अवाम के दरमियान ऐसे वाकयात की गुंजाइश नहीं है। अवार्ड है फॉर द ICC T20 वर्ल्ड कप एंड न्यूजीलैंड सीरीज। बाबर आजम कैप्टन, शादाब खान वाइस कैप्टन, ऑब्वियसली आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह, शान मसूद एंड उस्मान कादिर। T20 वर्ल्ड कप और इंग्लैंड सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद T20 स्क्वाड में पहली मर्तबा शामिल। शाहीन शाह आफरीदी भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा। फखर जमान इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप टीम में बैकअप का हिस्सा होंगे। मोहम्मद हारिस भी वर्ल्ड कप के लिए बैकअप विकेट कीपर होंगे। इंग्लैंड सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड में नौजवान खिलाड़ी आमिर जमाल, अबरार अहमद भी शामिल। न्यूजीलैंड में होने वाले 3 मुल्की सीरीज में वर्ल्ड कप स्क्वाड के खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के 5 लाख टिकट्स फरोख्त। मेगा इवेंट में पाक भारत मैच के तमाम टिकट बिक चुके। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। जहानी मलिका बरतानिया का ताबूत बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल मुंतकिल। दुआया तकरीब में शाही खानदान के तमाम अफराद की शिरकत। खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। आखिरी दीदार के लिए आवाम की मीलों लंबी कतारें। खवातीन और बच्चे भी शरीक। बरतानवी फनकार का मलिका एलिज़ाबेथ को अनोखा खराज अकीदत। साहिल पर रेत से मलिका की तस्वीर वाला डाक टिकट बना दिया। चलती ट्रेन में मोबाइल छीनने की कोशिश डाकू को महंगी पड़ गई। भारत में मुसाफिरों ने डाकू को पकड़कर लटका दिया। बुरा फंसने पर डकैत माफिया मांगता रहा, गिर गया तो मर जाऊंगा, हाथ न छोड़ना। डाकू की शहरियों से इल्तिजाएं।